हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 5 गवर्नमेंट वैकेंसी, जहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाखों पदों पर आपके लिए भर्ती मिलने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब पर जाएं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपको 2025 की जनवरी मंथ की ये वैकेंसी, सबसे ज़बरदस्त गवर्नमेंट वैकेंसी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। 5 गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, जहाँ पर 5 एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट और संविदा की वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर जो भी वैकेंसीज़ की अपडेट दी जाती है, वो एकदम ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट दी जाती है। अदर चैनल की तरह कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। जो भी वैकेंसीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारे नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे जॉब इंस्ट्रक्टर, तो आपको वहाँ पर मेरा चैनल मिल जाएगा। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, जिससे सभी छात्रों को पता चल सके। सबसे पहली वैकेंसीज हमारी है रेलवे की। रेलवे में आपको पता होगा कि जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 7 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी 2025 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। यहाँ पर अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करता हूँ, तो टोटल वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे 1036 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। तो टोटल सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इसमें, वो टीचर के लिए वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। टोटल 187 वैकेंसी हैं। एज दी गई है, एज कितनी होनी चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको देखा जाएगा। इनिशियल पे आउट कितना रहेगा वो आपको दिया गया है, और किस लेवल के थ्रू आपको सीपीसी रहेगा, 7th सीपीसी, वो आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। साइंटिफिक सुपरवाइजर, 10th ग्रेजुएट टीचर, चीफ लॉ असिस्टेंट पब्लिक, ठीक है, प्रोसिक्यूटर और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी की मैं आगे बात करता हूँ, तो आगे आपकी है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी। रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको पता है कि इसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, जहाँ पर इसके 23 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और 22 फरवरी तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। इसमें अभी 32,000 अप्रोक्सीमेट वैकेंसी हैं, जिस पर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, लेकिन एक शॉर्ट नोटिस रेलवे बोर्ड ने रिलीज़ कर दिया है। 18 से 36 साल इसकी एज लिमिट रहने वाली है। इनिशियल पे आउट इसका 18,000 रुपये है, जो कि लेवल 1 जिसे हम कहते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। 500 रुपये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी के लिए बच्चे जो हैं वो 500 रुपये की फ़ीस पे करेंगे। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट रहेंगे, वो 250 रुपये की फ़ीस आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। जहाँ पर आपको अगर एग्ज़ाम देने जाते हो, तो 500 रुपये में से 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस किए जाएंगे, और अगर आप 250 रुपये पे करते हैं, तो 250 रुपये अगर आप एग्ज़ाम देते हो तब आपको 250 रुपये पे किए जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हो तो कोई भी रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। इसके लिए टोटल वैकेंसी जो थी 32,438 पदों पर ये वैकेंसी थी, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पदों पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसका जो केंद्रीय नोडल बनाया गया है, वो इलाहाबाद बोर्ड को बनाया गया है, प्रयागराज को। पॉइंट बैन के लिए 5,058। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट पदों पर ये वैकेंसीज है। टोटल 32,438 बच्चे इस पर धरना भी दे रहे हैं कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए, क्योंकि 6 साल बाद ये वैकेंसी निकाली गई है, और 6 साल में केवल 32,438 पद जो भी ग्रुप डी के पदों की वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है, तो दूसरी वैकेंसी आपकी यू हुई। तीसरी वैकेंसी की बात करता हूँ, तो तीसरी वैकेंसी आपकी है एसबीआई से रिलेटेड। एसबीआई की पोस्ट है, जहाँ पर आपको पता है कि एसबीआई की जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको पता है कि 2 एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किए जा रहे हैं। पहला जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, जो कि पीओ की रिक्रूटमेंट है। एसबीआई पीओ की ये वैकेंसी है, जहाँ पर 27 दिसंबर 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, और 16 जनवरी तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। तो जिन्होंने अभी नहीं भरा है, आपके पास 14 दिन का समय है, तो अभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं। इसमें अभी जो रेगुलर वैकेंसी हैं, पीडब्ल्यूडी वैकेंसी, हॉरिजॉन्टल वैकेंसी कितनी कितनी है, वो यहाँ पर बता दी गई हैं आपके लिए। टोटल एससी के लिए कितनी है, ठीक है, 87। एसटी के लिए जो रेगुलर वैकेंसी वो ये है, बैकलॉग वैकेंसी ये है। बैकलॉग का मतलब है कि जो पिछली बार एसबीआई इनको फिल नहीं कर पाया था, तो वो अब बैकलॉग के नाम से आपको वैकेंसी दे दी गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 600 पदों पर ये वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एसबीआई पीओ की वैकेंसी है, इसके लिए टेंटेटिव शेड्यूल भी आ चुका है। 27 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी 2025 तक फॉर्म भर सकते हो। पेमेंट आप
16 जनवरी तक कर सकते हो। दूसरा आपका कॉल लेटर जो आएगा, फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा आपका प्री एग्ज़ाम, उसके लिए तीसरा चौथा वीक होगा फरवरी का, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फेज़ 1 ऑनलाइन प्री जो एग्ज़ामिनेशन 8 और 15 मार्च को बताया गया है होगा। ठीक है, दूसरा आपका रिजल्ट प्री का अप्रैल 2025 में आएगा, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, जहाँ पर आपका कॉल लेटर आएगा। और जो सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल या मई में कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस तरह से आप टेंटेटिव शेड्यूल देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए टोटल मैं आपको बता देता हूँ कि ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए एज लिमिट क्या है। 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, तो इस तरह से एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ होगा 30 क्वेश्चन उसके, रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपके होंगे। 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा, केवल 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने होंगे। अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो मेन एग्ज़ाम जो होगा सेकंड फेज़ का, सेकंड फेज़ एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के, 50 मिनट का समय होगा। डाटा एनालिसिस, ठीक है, 30 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट में करने होंगे। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज के लिए 60 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट में। इंग्लिश लैंग्वेज आपके 40 क्वेश्चन 20 नंबर के 40 मिनट में। 170 क्वेश्चन आपके होंगे, 200 नंबर के होंगे और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक सेकंड, इस मतलब सेकंड फेज़ का ही एग्ज़ाम है। एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और एक होगा आपका दूसरा एक टेस्ट उसी में ही होगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है, और आपका इस तरह का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का, 30 नंबर का। तो टोटल ग्रांड टोटल सेकंड फेज 250 नंबर का होगा। उसके बाद आपका मेडिकल वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तीसरा आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जहाँ पर आपको ग्रुप के बी, ग्रुप सी टोटल 50 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फेज थर्ड का होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी टोटल होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, मेडिकल होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। फोर्थ वैकेंसी आपकी है एसबीआई की है। एसबीआई में अभी आपको पता है कि जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि क्लर्क जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, क्लर्क की वैकेंसी, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी है। 17 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और आप लोग 7 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 5 दिन का समय आपके पास अभी भी बचा हुआ है। अगर मैं टोटल वैकेंसीज़ की बात करता हूँ तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें एज जो मांगी गई है 20 से 28 साल, बाकी एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। टोटल पोस्ट की 13,735 पदों पर ये वैकेंसी है। यूआर के लिए 5,870, ईडब्ल्यूएस 1,361, ओबीसी के लिए जो वैकेंसी है इसमें वो 3,001 वैकेंसी है, एससी के लिए 2,118, एसटी के लिए 1,385। टोटल 13,735 पदों पर ही वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इसमें आपकी मांगी गई है। ठीक है, बाकी का इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मतलब प्री और फिर मेंस। प्री में भी वही रहेगा और मेंस में भी आपका वही प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह से आप इसके एग्ज़ाम को दे सकते हो। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगा और मेंस में आप देख सकते हो सेम वही है जो मेंस में आपका पीओ की वैकेंसी में था। ठीक है, तो ये आपका है। दूसरा आपकी फिफ्थ वैकेंसी जो है वो है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है इन एएआई, जिसको हम बोलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें फायर सर्विस की रिक्रूटमेंट है। टोटल पदों की वैकेंसी की बात करें तो 89 पदों पर ही वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, 31,000 से लेकर के 92,000 तक आपकी इसमें पे स्केल रहने वाला है। तो जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें 30 दिसंबर से लेकर के फॉर्म स्टार्ट है और 28 जनवरी 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी रिक्रूटमेंट है 5, एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट। आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी की जो अपडेट रहेंगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सभी की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।